क्या होता है, जैसे हमारे हम इंसानों की लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं ना। हमारे लाइफ में डेटा क्या हो सकते हैं, ये लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, है ना। अगर मैं बात करता हूँ फैन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, क्या है, ये सब डेटा है ना। इनका टाइप की मैं बात करता हूँ, जैसे कूलर, एसी, ये सब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आ गई ना। ग्रोसरी में दाल चावल चीनी, ये सब क्या होगा डियर, हमारे पास ग्रोसरी में आ गई ना। सब्जी में ना आलू प्याज टमाटर, ये सब वेजिटेबल्स में आ गए। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा हम कैटेगराइज कर रखे हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा होते हैं। डेटा की मैं बात क्या कर लेता हूँ डियर, हमारे पास क्या होता है डियर डेटा, हमारे पास नंबर टाइप की डेटा होती है डियर, है ना। हमारे पास डियर मैं बात क्या कर लेता हूँ डियर, यहाँ पे थोड़ा कमेंट करके लिखना पसंद करूंगा। नंबर टाइप की डेटा हो गई, है ना। हमारे पास स्ट्रिंग हो गया, है ना। हमारे पास नंबर स्ट्रिंग, हमारे पास अनडिफाइंड हो गया डियर, हमारे पास नल हो गया। ठीक है, हमारे पास अनडिफाइंड हो गया, हमारे पास नल हो गया, हमारे पास बिगिन हो गया। ठीक है, हमारे पास बूलियन हो गया, हमारे पास बिगिन हो गया। ठीक है, बिग इंट, हमारे पास एरे हो गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, हमारे पास फंक्शन हो गया। ये हमारे पास डेटा टाइप होते हैं समझ पा रहे हो जावास्क्रिप्ट में। अब इन सब डेटा टाइप का मेन कंसर्न क्या होता है, किस हिसाब से इनका यूज करते हैं, वो चीजों को पूरी को करेंगे। हमारे पास जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, हमारे पास डेटा टाइप हो गया डियर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने वर्क प्रोसेस की, ठीक है। अब देखो डियर यहाँ पे, अब नंबर की एक करके बात करेंगे डियर, समझना। एज पर नीड और रिक्वायरमेंट जो चीजें हमारे पास छूट रखी होंगी हम उसको कवर करा देंगे, ठीक है। नंबर में क्या होगा डियर, है ना। हाँ, नंबर में क्या होगा डियर, हमारे पास सपोज के बात कर लेता हूँ, कॉन्स्ट ए बराबर हमारे पास 2 है ना। तो इसका डेटा टाइप क्या निकलेंगे डियर, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया 2, यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। इसका टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप कैसे चेक करते हैं डियर, ऑलरेडी एक्नॉलेज किया, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीशन, टाइप चेक करके नंबर आ गया। ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ डियर, स्ट्रिंग की बातें कर लेता हूँ, किसकी बात करता हूँ, स्ट्रिंग की बात कर लेता हूँ डियर ना। अब आइए देखते हैं हमारे पास स्ट्रिंग क्या चीजें होती है, ठीक है। स्ट्रिंग में सपोज मैं लिखता हूँ विवेक, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, विवेक का लिख दिया मैंने। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सिंगल डबल कोट के अंदर जो भी चीजें होती है क्या हो जाती है, स्ट्रिंग हो जाती है ना। यहाँ पे कंसोल इसमें स्पेलिंग गलत हो गया, सी लगाते हैं, ठीक है, क्या हो गया, स्ट्रिंग बताती है। इसका डेटा टाइप क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया ना। मेन कंसर्न क्या होता है, हम आगे चीज आपको समझाएंगे, डोंट फॉर दैट। मेन कंसर्न क्या होता है, ठीक है। आई रिपीट वन अगेन, मैं आपको एक्नॉलेज कर दूंगा इन सब मुद्दों पे, क्यों डेटा टाइप पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं। अब बात किस करते हैं, अनडिफाइंड की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनडिफाइंड की कहानी क्या होती है ये समझना। हमारे पास क्या होता है, कोई चीज इनिशियलाइजेशन होता है। सपोज मैं बात क्या करता हूँ, इस क्लास के अंदर कोई बच्चा यहाँ पे क्लास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर है ना। मैं क्या करूंगा, किसी के घर से अगर फोन आता है कि मेरा बच्चा अवेलेबल है नहीं, मैं बोलूंगा क्लास में प्रेजेंट नहीं है ना, लेकिन कहाँ पे है, बिल्डिंग में ना। दैट इज द वर्ड ऑफ अनडिफाइंड, समझ गए, मतलब क्लास में नहीं है, मैं है ना। तो यहाँ मतलब कोई चीज है लेकिन वो इनिशियलाइज्ड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, समझ पा मेरी बात। ए बराबर ए की वैल्यू, ए तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ए की वैल्यू को हमने क्या करें, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर रखा, दैट वाज यू आर गेटिंग हियर अनडिफाइंड। क्या पा रहे हो डियर, यहाँ पे अनडिफाइंड पा रहे हो, समझ पा रहे हो, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये स्ट्रिंग नहीं रहेगा डियर, स्पेस नहीं है, रिपीट वन सेकंड, स्ट्रिंग नहीं होता डियर, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, वैर देखो देखो आउटपुट अनडिफाइंड आ गया ना। कॉन्स्ट केस में नहीं हो रहा था डियर, कॉन्स्ट में क्या, कॉन्स्ट केस में क्या होता है डियर, मिसिंग इनिशियलाइजेशन कॉन्स्ट, क्योंकि कांस्टेंट को हमेशा क्या करते हैं, हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते अनडिफाइंड करें, तो डेटा देना पड़ता है 144 वाला। तो रिपीट वंस अगेन, यहाँ पे वेर ए लिख दिया, मतलब ए की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग ना। डिफाइंड क्या होता है डियर, हम यहाँ पे कोई चीज इनिशियलाइज करते हैं, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, जो भी आपको लिखना इनिशियलाइज हो जाएगा, हमारे पास पॉइंट मींस उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, एक्नॉलेज तो कर देते हैं, लेकिन उसको डिफाइन नहीं करते, इनिशियलाइजेशन हो गया, समझ पाएंगे बात को डाउट। वैल्यू रेंज से तो ही अब क्या होती है, अनडिफाइंड हो जाती है ना। आगे बढ़ते थे, बात की करते हैं नल की। नल मतलब क्या होता है, नल मतलब होता है क्या रिया, आपस नथिंग होता है, नल मतलब नथिंग होता है, कुछ भी नहीं होता, समझ पा रही बात, है ना। हम इस मुद्दे बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। मैंने ये बोला कि हमारे पास जो नल होता है वो क्या करता है, एक तरह का इंटेंशनल, हमारे पास मोटी मोटी में बात करता हूँ, ऑप्शन ऑफ द वैल्यू होती है, मीन्स ये क्या होती है आपके पास डियर,
कि हमारे पास ऐसी कुछ वैल्यू होती है जो भी करेंटली कुछ वैल्यू होल्ड नहीं करती है, लेकिन बाद में फ्यूचर में आ सकती है। समझ पा रहे हो बात? सपोज मैं बात क्या करता हूँ, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, इसमें नेम लिख रखा है, ईमेल लिख रखा है ना, और यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांच लिख रखा है। क्या लिख रखा है? ब्रांच का ऑप्शन है ना, ब्रांच का। आपने नेम भर दिया, ईमेल भर दिया, ब्रांच नहीं भर दिया, तो आपकी डेटाबेस नेम नेम के फील्ड के अंदर सेव हो जाएगी, ईमेल ईमेल के फील्ड के अंदर। ब्रांच आपने नहीं सिलेक्ट कर रखा था, वहां पे क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। मतलब क्या होगा, बाद में आप उस ब्रांच को अपडेट कर सकते हो जो आपने नहीं भर रखा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? नल वहां पे यूज होती है। बात करते हैं डियर इसके टाइप की, है ना, कि किस हिसाब से इसकी टाइप होती है डियर। तो वेर ए बराबर में क्या लिखता हूँ डियर? नल, है ना। इसका टाइप जो होता है डियर, एक तरीके का बड़ा अचंभा वाली चीजें होती है। टाइप ऑफ अचंभा मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एज ए डेवलपर को मिलता है आप सबको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आता है? नल, मतलब क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे हो इसका टाइप क्या आएगा? नल आएगा, है ना। जैसे अनडिफाइंड का अनडिफाइंड आया, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग आया, नंबर का नंबर आया। आप सोच रहे हो कि इसका क्या आएगा? नल आएगा, ऑब्जेक्ट, सॉरी नल आएगा। बट क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आएगा। बात करेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्यों आएगा, हम बात करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट, इसी टॉपिक में कवर कर ले जाएंगे ना। पहले हम और आगे बढ़ लेते हैं। आई रिपीट, नल के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों है। समझ पा रहे हो? क्यों बात करेंगे? क्योंकि हम एरे के साथ में इसको हम कवर कर देंगे। ठीक है, दोनों का सोल्यूशन एक ही रहेगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हियर ना। अब देखो यहाँ पे क्या हमारे पास? बूलियन। बूलियन में क्या होता है, कोई भी चीजें जो होती है ना, ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंगली होती है ना। बूलियन मतलब क्या होता है, बोलता है कि डेटा हम आपको सही और गलत के हिसाब से दे देंगे। कोई चीज सही रहेगा उसको ट्रू बता देंगे, कोई चीज फॉल्स रहेगा उसको हम गलत बता देंगे। मैं जैसे बोलता हूँ, यहाँ पे जो बूलियन डेटा और ट्रू और फॉल्स में कम्युनिकेशन होती है इसकी, मैंने बोल दिया कंसोल डॉट लॉग ए बराबर ट्रू था, तो उसका टाइप ऑफ चेक करता हूँ किसका? आपके अपने कंसोल ए का ना। तो क्या क्या बूलियन टाइप का डेटा था ना। सपोज मैं बात क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, बैग बी बराबर फॉल्स था ना, तो यहाँ पे क्या था? कंसोल डॉट लॉग हमारे पास जो बी की वैल्यू थी वो क्या हो गई? यहाँ पे फॉल्स थी, आप चेक कर सकते हो ना। तो लाइन नंबर 34 36 वैल्यू क्या आ गई? बूलियन डेटा टाइप हो गई ना। अब सवाल किसका होता है? बिगिंट का। समझना मेरी बात, ये हमारे पास बिगिंट की कहानी क्या होती है, इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं ना। कहानी क्या है बिगिंट की? हमारे पास जावास्क्रिप्ट की कुछ लिमिटेशंस होती है। आई रिपीट, यहाँ पे हमारे पास बिगिंट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट कुछ लिमिटेशंस होती है ना। लिमिटेशंस क्या होती है? जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है कि ना, हम मैक्सिमम इतने नंबर ही डेटा को कंटेन कर सकते हैं, सेफ जोन में रख सकते हैं। जैसे मैक्स सेफ इंटीजर करके हमारे पास एक मेथड होता है ना, मैक्स सेफ इंटीजर में जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है कि इतने नंबर, इतने 16 डिजिट के नंबर्स को ही हम सेफ तरीके से रख सकते हैं। सपोज मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, आपके पास एक मोबाइल फोन है, उसकी क्या है? 32 GB मेमोरी कार्ड है। समझ पा रहे मेरी बात ना। अब वो 32 GB मेमोरी कार्ड अगर फुल हो जाएगी, आपके पास डेटा कितना है? 50 GB का है। अब 32 GB फुल हो गई, अब क्या करोगे? एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाओगे ना, समझ पा रहे? एक्सटर्नल मेमोरी लगाओगे। ठीक उसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट बोलती है मैक्स सेफ इंटीजर हम इतना ही रख सकते हैं बस। अगर आपको इस, है ना, इससे चीजें ज्यादा लगानी हो तो आपको क्या करना पड़ता है? बिगिंट की मदद लेनी पड़ती है। समझ पा रहे मेरी बात? सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या कर लिया कि हमारे पास एक नंबर है बैर ए बराबर 123। ये क्या है हमारे पास? कुछ ऐसा डेटा है जो इस मैक्सिमम सेफ इंटीजर के नंबर को क्या करता है? एक्सीड कर रहा था, हमने रिज्यूम कर लिया था। अब यहाँ पे सपोज क्या करेंगे, हम उस नंबर को बिगिंट के अंदर डाल देते हैं। क्या करते हैं? बिगिंट के अंदर डाल देते हैं नंबर को ना। इसको क्या कर लिया, इस मतलब जो भी चीजें आपके मैक्सिमम सेफ इंटीजर नंबर से एक्सीड हो जाती हैं, उस वेरिएबल को, उस नंबर को क्या करोगे? आप बिगिन के अंदर डाल दोगे। समझ पा रही बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंसोल गेट बिगिन, है ना। मैंने यहाँ पे कर दिया गेट बिगिन, है ना, नंबर, क्या जो भी आपको नाम लिख देते हैं, ठीक है, जो भी आप, इट्स अप टू यू। कंसोल डॉट लॉग बिगिन मिल गया, क्या आ गया? 123 है ना। इसका टाइप आप चेक कर लो, यहाँ पे बिगिन मिल गया ना। मतलब एक चीज ये भी होता है, क्या किसी भी नंबर, अब उसका एन आया था 123 एन करके, एन क्या इंडिकेट करता है? ये बिगिन का टाइप है। समझ पा रही मेरी बात? अब सवाल ये भी आता है, क्या किसी भी नंबर के आगे, वो बाय बी बराबर लिख देता हूँ 2n, क्या किसी भी नंबर के आगे मैं एन लगा देने से वो बिगिन बन जाता है? यस, है ना, वो बिगिन बन जाता है। समझ गए? किसी भी नंबर के आगे एन लगा देने से क्या होता है? बिगिन बन जाता है। यस। देखते हैं कैसे, एक बार प्रूव कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग हमने क्या लिख दिया? टाइप ऑफ बी, क्या आ गया? बिगिंट आ गया। मैंने 47 किया और फिर क्या आ गया? बिगिंट आ गया। समझ पर बता, रिपीट, किसी भी नंबर के आगे बिगिंट लगा देने से क्या होता है? बिगिंट बन जाता है ना। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास बिगिंट को दूसरे नंबर के साथ में कम्युनिकेशन या कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं?
आइए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, हम सपोज मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे 2 + 4n। 4n क्या है, बिगिंट है, 2 क्या है, नंबर है। देखते हैं आपको क्या आता है। क्या बोल रहा है, कैन नॉट मिक्स द इंट एंड अदर टाइप ना, यूज एक्सप्लिसिट कन्वर्जेशन। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे बोल कन्वर्जेंस। अब यहाँ पे क्या बोला डियर, कि आप दूसरे डेटा टाइप के साथ में बिगिन को आप यूज नहीं कर सकते, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा सकते। दिस इज अबाउट योर बिगिन, प्लीज डू इट। बात यहाँ पे करते हैं डियर एरे की। हाँ, एरे क्या होता है डियर, मैं बात क्या कर लेता हूँ सिंपल तरीके से। अभी एरे पढ़ा नहीं रहा हूँ, थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एरे की। एरे क्या होता है डियर, एक तरह का कलेक्शन ऑफ डेटा होता है ना। जैसे मैं बात क्या कर लेता हूँ, हमारे पास एक डेटा होता है ना, हम लिख देते हैं क्या डियर यहाँ पे, वेर ए बराबर 4। वेर ए बराबर लिख दिया क्या डियर यहाँ पे 4। टॉपिक क्या कि एरे को पढ़ते ही क्यों है ना, यहाँ पे 4 लिख दिया। और बैर बी बराबर मैंने यहाँ के लिख दिया विवेक, ये लिख दिया ना अपना नाम। समझ पा रहे हैं? तो चीजें हमारे पास यहाँ पे है। अब हो सकता है 50 चीजें हों, तो हम क्या करेंगे डियर, 50 वेरिएबल्स बनाएंगे, बैलेट और कॉन्स्ट ना, बैलेट कॉन्स्ट है। ये चीज हमारे पास सही नहीं थी। सपोज मैं बात क्या कर देता हूँ, आप दुकान पे सामान लेने जाओ, 50-100 सामान ले लो ना, 150 सामान ले लो, समझ ना मेरी बात। तो आपको बंदा क्या करेगा, अच्छी बात क्या होनी चाहिए, सब सामान पैक करके एक कंटेनर के अंदर रैप कर ना, वो अच्छी बात होगी। समझ पा रहे मेरी बात। अब क्या कहानी होती है एक सेफ्टी तरीके से ना, हमारे पास जो बहुत सारे डेटा होते हैं उनको, कितने भी टाइप के डेटा हो, चाहे बैलेट स्ट्रिंग कोई भी हो, खुद एरे भी हो ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डेटा होते हैं, हम क्या करते हैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। वही होता है एरे, क्या होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा। समझ पड़ योर एरे। तो एरे की एरे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये, हम एरे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चल के हम आपको एरो को डिफाइन करने के दूसरा भी तरीका बताएंगे, जो कि लेंथ के बेस पे होता है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एरो को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, बढ़िया। अब क्या लिखते हैं, बैल लेट या कॉन्स्ट, जो आपको अच्छा लगे डिफाइन कर सकते हैं, बट जनरली एरे और ऑब्जेक्ट को हम कॉन्स्टेंट से डिफाइन करते हैं। यहाँ क्यों, क्योंकि डी डिक्लेयर नहीं हुआ है ना। अब मैंने क्या दिया ए, ठीक है, बराबर ए। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 3 लिख दिया, कोई भी चीज लिख दो, मैंने यहाँ पे लिख दी एक, है ना। कोई भी आप जो मन करे वो चीजें लिख सकते हो, नल ऑब्जेक्ट एरे जो आपको लिखना चाहेगा ना। जनरल तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। एरे क्या होता है, मल्टीपल डेटा टाइप ऑफ कलेक्शन। ये नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया ना, यहाँ पे नल अनडिफाइंड बूलियन सब चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं बस इतना ही लिख रखा हूँ। एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होती है, एरे जो होती है इंडेक्स बेस पे एक्सेस। बात करते हैं इंडेक्स क्या होता है। जैसे आप किसी गली के अंदर रहते हो, आपका एक पॉइंटर होता है, मतलब एक एड्रेस होता है जिससे आपसे कम्युनिकेशन कर सकता है कोई बंदा, है ना। तो एरे क्या होता है डियर, इसके अंदर हमारे पास एक ना इंडेक्सेस होते हैं। क्या होता है डियर, इंडेक्स। तो एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स जो होती है डियर, 0 से स्टार्ट होती है। 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स। समझ पा रहे हैं बात। अगर मेरे को 3 लेना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा डियर, अपने पॉइंटर को मेरे को 1 के पास भेजना पड़ेगा। तो विवेक को हमसे अपडेट करना, विवेक को अपडेट करना पड़ेगा, 2 की तरफ जाना पड़ेगा, 2 की मदद से विवेक मिल जाएगा। 3 को ले 4 को लेना तो इंडेक्स 3 के से मदद से मिलेगा। समझ पा रहे हो, 0 1 2 3 हर एक एरे के लिए यही रूल अप्लाई होता है ना। अब मैं बात क्या कर लेता हूँ डियर, इसकी लेंथ कितनी होती है, नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेंथ। समझ पा रहे हो, जी 1 2 3 4 4 लेंथ ना। आइए देखते हैं डियर, हम क्या करते हैं डियर, कंसोल डॉट लॉग ए प्रिंट कर दिए, तो यहाँ पे ए हो गया। ए 1 की इंडेक्स देखो डियर 0, 3 की 1, विवेक की 2, 4 की 3। समझ पा रही बात है ना। अब इसका ये इंडेक्स हो गया ना, हमने एक कम्युनिकेट करा दिया। ए डॉट लेंथ बता देता चाहता हूँ, ये क्या आ गया, क्या 4 आ गया ना। आई थिंक देयर गुड टू एक्सप्लेन। समझ पर बात। अभी मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं करवा रहा हूँ कि एरे को डेटा को गेट कैसे करते हो, है ना। अपन एक कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे गेट करके बताता हूँ। सपोज मेरे को विवेक क्या लेना है, विवेक को गेट आउट करना है, तो कंसोल डॉट लॉग, है ना। तो एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाल देंगे, तो 0 1 2 डाल देंगे, तो क्या मिल जाएगा, विवेक मिल जाएगा। आगे चल के हम आपको एरे के बेस पे बहुत सी चीजें पढ़ाएंगे, बट अभी एक कम्युनिकेशन पर्पज के लिए टॉपिक जिस पे हम उसी बात कर लेते हैं, टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ ना, डेटा टाइप। समझना, तो डेटा टाइप एरे क्या होती है, ये देखो कंसोल डॉट लॉग ए हमारे पास एरे है। तो यहाँ पे इसको मैं सब चीजों को कमेंट कर देना पसंद करूंगा डियर। ठीक है, हमारे पास ए है, ए मिल गया। टाइप ऑफ चेक करो क्या था डियर, टाइप ऑफ हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर मैं बात क्या कर लेता हूँ डियर, हमारे पास नल का भी जो डेटा टाइप था वो हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल रखा था यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास जो नल का डेटा टाइप था वो भी ऑब्जेक्ट था हमारे पास।
एरे का भी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये मुद्दा क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का एक बग है। क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का बग है। स्टार्टिंग में जब इन सब चीजों को बनाया गया तो बन तो गया, लास्ट में पता चला कि इसका एक बग है ना। कहानी क्या हुई बग की, लोग ठीक नहीं कर पाए अभी तक, नहीं ठीक कर लेते तो उनको बहुत टाइम कम लगता है ठीक करने में, अगर मैं बात करता हूँ तुरंत ठीक कर लिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ वहां पे एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि इसको बेस बना के जो बड़े बड़े वर्क प्रोसेस किए गए हैं डियर, वो क्या हो जाएगा, खराब हो गया। समझना मेरी बात, जैसे मैं बात क्या कर लेता हूँ, आप आईफोन लॉन्च हुआ ना, आईफोन 6 आपने खरीद लिया। अब कोई 2 साल बाद बोले कि भैया आज से आईफोन 6 बंद हो गया क्योंकि हमने आईफोन 7 लॉन्च कर दिया या आईफोन 11 लॉन्च कर दिया, तो क्या होगा, कभी कोई आईफोन जिंदगी में खरीदेगा, कभी नहीं खरीदेगा। बोलेगा बंदा तो लॉन्च करता है बाद में बंद कर देता है, इस पे हमें ट्रस्ट नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास क्या था, एरे को एक ऑब्जेक्ट टाइप मिल गया तो कोई बात नहीं, तो इससे बड़े बड़े एप्लीकेशन, बड़े बड़े मॉड्यूल फंक्शनलिटी डेवलप कर दिए गए। अगर जावास्क्रिप्ट वाले इसको ठीक कर देते तो बड़े बड़े एप्लीकेशन खराब हो जाते, लोगों का ट्रस्ट भी है ना टूट जाता, तो लोग इसको पसंद भी ना करते। तो क्या हुआ, इन सब चीजों को ऐसे ही रखे रहने दिया गया और इसी के पैरेलल में, इसी के बेस में नई चीजें बना दी गई। हमारे पास क्या, एरे है ना, मतलब किसी भी इसके पैरेलल में नई फंक्शनलिटी फीचर्स बना दी गई भैया कि एरे को चेक करना हो, ये फंक्शनलिटीज कर सकते हो। नल को इफ एल्स कंडीशन के बिहाफ पे चेक कर सकते हो डियर, इफ एल्स कंडीशन के जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। और हमारे पास जो है ना एरे होता है, इसको कैसे चेक कर सकते हो डियर, यहाँ लिख दे रहा हूँ डियर, चेक एरे ना, तो कैसे करोगे डियर, एरे इज एरे करके हमारे पास मेथड होती है, उसको उसके अंदर डाल दो, बता देगा कि हमारे पास कौन सी टाइप का एरे है। अभी यहाँ पे क्या है, अब देखो एक वेरिएबल, इसको ना गेट चेक एरे, चेक एरे नाम की मैंने क्या बना ली है, एक वेरिएबल नेम बना लिया। इससे ना पूरी जो भी चीजें, ये जो भी चीजें थी, ये जो भी चीजें थी इसको स्टोर करके इसके अंदर डाल दिया। तो इसको मैं क्या करूंगा, कंसोल कर लूंगा ना चेक एरे को, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, कंसोल, यहाँ पे क्या हुआ डियर, यहाँ पे टाइप ऑफ चेक करेंगे, बुलियन, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे क्या हुआ, कंसोल डॉट बुलियन ट्रू आ गया, ट्रू का डेटा टाइप क्या है, बुलियन। और कभी कभी ऐसे ही पूछ सकते हैं, बताओ टाइप ऑफ क्या आएगा। आप बोलो कि यार हमारे पास क्या हुआ, एरे तो दे दिया है ना, ट्रू दे दिया, हाँ भाई एरे है, लेकिन टाइप ऑफ लगाने से डेटा क्या आता है, बुलियन। तो ये इंटरव्यू में चीजें पूछी जाएंगी, वो पेयर गुड टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स ना, व्हाट अबाउट योर एरे इज एरे, तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होती है, मल्टीपल डेटा कलेक्शन ही होते हैं, बस इन दी फॉर्म ऑफ की वैल्यू है। हम ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन जो होती है यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस थ्रू करते हैं, नाम करते हैं डिफाइन करने की। ओबीजे डेटा नाम की मैंने वेरिएबल बना दिया, बैल डेटा कांस्टेंट, मैंने बताया ऑब्जेक्ट को जनरली कांस्टेंट से डिक्लेयर करते हैं, जिससे उसका रिलेशन ऑब्जेक्ट क्या कांस्टेंट क्या डिक्लेयर नहीं कर पाते ऑलरेडी। और हमारे पास ये स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ ये स्टूडेंट नेम है ना, की हो गया ये, कॉलन लगा के क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं, विवेक अग्रवाल, मतलब विवेक अग्रवाल डेटा को लेना हो तो उनके काम पर क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टूडेंट नेम को लेना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल चीजें डिफाइन करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। स्टूडेंट क्या हो गया, ये ईमेल हो गया, या फिर तो viवेक@gmail.com करके यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ मैं, viवेक@gmail.com करके, मतलब एक बार ना। अब ये दो डेटा मैंने ले लिया, बहुत डेटा नहीं ले रहा हूँ ये। अब ये इसका डेटा टाइप चेक करते हैं, पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आ गया क्या, ऑब्जेक्ट डेटा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ गया, स्टूडेंट ईमेल आ गया ना। अगर मैं बात क्या कर लेता हूँ ये स्टूडेंट, यहाँ पे ईमेल को मैं टॉप पे डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे कॉमा दे दी क्योंकि मल्टीपल डेटा के लिए क्या करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं ना। बट यहाँ पे क्या गया, स्टूडेंट नेम ईमेल, यहाँ पे क्या स्टूडेंट ईमेल फिर स्टूडेंट नेम ना। अगर मैं यहाँ पे समझना बिल्कुल एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, जो उसको देखना, फिर सोच कर दी मैंने, रिफ्रेश करता हूँ, स्टूडेंट ईमेल पहले आ गया, स्टूडेंट नेम बाद में आ गया। कंसर्न क्या है इसका, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर रन करती है, मतलब एक बात, फिर डेटा मिला उसमें सॉर्ट करती है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो डेटा होती है वो उसके की के बिहाफ पे एक्सेस की ना, चाहे स्टूडेंट नेम ऊपर है चाहे नीचे रहेगा ना, नेम को क्लिक करके विवेक अधिकारी मिल जाएगा, बात समझ पाएंगे। टाइप ऑफ देखो, ऑब्जेक्ट आ गया ना। हम बात नहीं करते हैं टाइप ऑफ, हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, आई थिंक दैट वुड। अब बात करते हैं, थोड़ा एक कम्युनिकेशन बता दे रहा हूँ, थोड़ा एक इंटरेस्ट जगा दे रहा हूँ, किसी ऑब्जेक्ट डेटा कैसे गेट करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट इन। दो तरीके होते हैं, मैं आपको चेन बताऊंगा। और एक चीज समझना,
ऑब्जेक्ट ये जो होता है ना, ये स्ट्रिंग होता है भाई, चाहे ऐसे लिख दो तब भी बात एक ही होती है, सिंगल या डबल होती है, बस बात बात। अब यहाँ पे देखो गेट करने के लिए कंसोल डॉट लॉग है ना, हमको विजिट डेटा डॉट, यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल दिया गया क्या, विवेक एट ईमेल डॉट कॉम, बस बात मिल करना। आई थिंक देयर गुड टू। बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है, बंच ऑफ कोड होता है। फंक्शन क्या होता है, बंच ऑफ कोड होता है जिसमें हमारे पास कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है ना, और ये और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी होती है, समझ पड़ रही है कि प्रोग्राम इसके अंदर लिखे जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फंक्शन की, तो फंक्शन की वो लिखते हैं, लिख दिया मैं एबीसी, फंक्शन नेम हो गया है ना, पेंसिल ब्रैकेट लगा के कर दिया, इसके अंदर डिफाइन कर दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो एबीसी। आई रिपीट, फंक्शन हमारे पास अच्छी टॉपिक है, अभी हमारे पास फंक्शन में नहीं पढ़ा रहा हूँ डियर, कि जस्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन करना सिखा रहा हूँ टाइप की। यहाँ पे देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग हमारे पास क्या होता है, हमने एबीसी लिख दिया, यहाँ पे फंक्शन आ गया, इसका टाइप चेक करेगा क्या मिलेगा, टाइप ऑफ करके देखो हमारे पास फंक्शन आ गया है ना, हमारे पास वापस कह रहा हूँ फंक्शन आ गया। बट क्या हमारे पास ये फंक्शन है, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ तब यहाँ पे हेलो एबीसी अनडिफाइंड आ गया। आई थिंक दैट टेक्स्ट में। तो ये भी चीज जो होती है फंक्शनल कैटेगरी में जाती है। हमारे पास डेटा टाइप दो टाइप की होती है, बस बात में बात क्या होती है, दो टाइप। और एक चीज समझाना चाहता हूँ, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, ये समझना सब बच्चे, हमने फंक्शन को कॉल कर लिया ना, इस फंक्शन के अगर ऐसे कॉल करते हो है ना, कॉन्स्ट गेट एबीसी, जस्ट एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। देखो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे गेट एबीसी कर दिया, क्या गया अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि फंक्शन क्या करता है, बोलता है हमको रिटर्न करो, दैट्स व्हाट आई एम डेटा रिटर्न कर दिया, कोई भी वेरिएबल स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया तो डेटा आ जाएगा। समझ पा रहे हो, फंक्शन को मैं डिटेल में समझाऊंगा, बस यहाँ पे थोड़ा कम्युनिकेशन कर रहा हूँ डेटा टाइप। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टाइप ऑफ, जैसे क्या आता है यहाँ पे बढ़िया स्ट्रिंग बन गया, क्या बन गया स्ट्रिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट केस में चीजें हो रही, हम फंक्शन को भी इग्नोर कर देना पसंद करेंगे, क्योंकि इसको डेटा हम क्या करते हैं, हमारे पास दो टाइप की डेटा टाइप होती है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है ना। हम बात क्या करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती है ना, हम यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं कैटेगराइज करने की, समझना मेरी बात ना। तो यहाँ पे हमारे पास इन सब चीजों के बिहाफ पे समझ आती है, ठीक है। हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप, यहाँ पे ये चीजें होती है, और यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास ये सब चीजें कम्युनिकेट करती है हमारे पास। आई रिपीट, मैं फंक्शन को इम्पोर्ट कर देना पसंद करूंगा। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आती है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आती है ना। आई थिंक दैट कुछ नहीं, ठीक कैटेगराइज हो जाए। हमारे पास नेक्स्ट सेशन में क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप। आई थिंक दैट टू एक्सप्लेन प्लीज। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इससे यहाँ पे आप ना कम्युनिकेशन बहुत इंटरव्यू में सब चीजें पूछी जाती है, तो आपको इसको अच्छे से करना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए।